हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मार्केट इक्विलिब्रियम यानी कि बाजार संतुलन को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझेंगे कि जो ये मार्केट इक्विलिब्रियम है यानी कि जो ये बाजार संतुलन है ये क्या होता है और किस तरह से होता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि जो ये मार्केट इक्विलिब्रियम है यानी कि जो ये बाजार संतुलन है ये क्या होता है और किस तरह से होता है। बाजार संतुलन जब किसी वस्तु या सेवा की मांग और आपूर्ति दोनों ही बराबर होती है तो उसे बाजार संतुलन कहते हैं। यानी कि यदि मांगी गई राशि बाजार मूल्य पर उपलब्ध करवाई गई मात्रा के बराबर होती है तो उसे मार्केट इक्विलिब्रियम यानी कि बाजार संतुलन कहते हैं। यानी कि मार्केट इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे होगा जब डिमांड और सप्लाई दोनों ही बराबर होगी तो उस पॉइंट पे मार्केट इक्विलिब्रियम यानी कि बाजार संतुलन होगा। इसको कुछ इस तरह से समझिएगा, मार्केट में जो डिमांड है वो किस तरह से काम करती है। इस तरफ होता है प्राइस और इस तरफ होता है क्वांटिटी। जो हमारी मार्केट में जो डिमांड है वो कुछ इस तरह से होती है। जब सबसे कम किसी भी वस्तु का प्राइस होगा तो ऐसे में उस वस्तु की जो डिमांड है वो सबसे अधिक होगी और जैसे ही ये प्राइस इस वस्तु का बढ़ जाएगा तो ऐसे में उस वस्तु की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जैसे ही प्राइस जाएगा, कीमत जाएगी तो उस वस्तु की डिमांड कम हो जाएगी और जैसे ही दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट पे कीमत चले जाएगी तो ऐसे में उस वस्तु की जो डिमांड है वो और कम हो जाएगी। तो इस तरह से मार्केट में डिमांड होती है, डिमांड काम करती है। इसको हम मांग का नियम कहते हैं। यानी कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत यानी कि प्राइस बढ़ता है तो उस वस्तु की डिमांड कम होगी और जैसे जैसे कीमत कम होगी तो वैसे वैसे उस वस्तु की डिमांड बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से मार्केट में ये डिमांड काम करती है। अब हम समझते हैं कि मार्केट में जो सप्लाई है वो सप्लाई किस तरह से काम करती है। सप्लाई कुछ इस तरह से काम करती है, इस तरफ प्राइस है और इस तरफ क्वांटिटी है और सप्लाई हमारी कुछ इस तरह से काम करेगी। जब किसी वस्तु की कीमत सबसे अधिक होगी, सबसे हायर लेवल पर जब कीमत होगी तो ऐसे में उस वस्तु की जो सप्लाई है वो सबसे अधिक होगी। ये क्यों होगी, किस लिए होगी? जो उस वस्तु का उत्पादन कर रहा है वो किस लिए करता है? ताकि उसको अधिक से अधिक प्रॉफिट मिले। जब उसकी वस्तु के लिए बाजार में कीमत अधिक मिलेगी तो वैसे में क्या करेगा वो व्यक्ति और अधिक वस्तुओं का पैदावार करेगा क्योंकि उसे अधिक प्रॉफिट मिल रहा है। जब सबसे हायर लेवल पे कीमत होगी तो उस वस्तु की सप्लाई भी हायर लेवल पे होगी और जैसी ही कीमत घटेगी तो वैसे में क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी। यानी कि सप्लाई कम, वो व्यक्ति पैदावार कम कर लेगा और जैसी और नीचे आ जाएगी कीमत तो वो व्यक्ति सप्लाई और कम कर देगा। तो यानी कि ये इस तरह से मार्केट में सप्लाई काम करती है। किस तरह से? जब प्राइस बढ़ेगा तो वैसे में उस वस्तु की जो सप्लाई है वो भी बढ़ जाएगी, प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। इस तरह से मार्केट में डिमांड और सप्लाई काम करती है। अब हम समझते हैं कि जो मार्केट इक्विलिब्रियम है वो मार्केट इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे और किस तरह से होता है। कुछ इस तरह से मार्केट इक्विलिब्रियम को समझते हैं। इस तरफ प्राइस है और इस तरफ क्वांटिटी है और ये हमारी डिमांड है और ये सप्लाई है।
तो जो मार्केट इक्विलिब्रियम है वो कहां पे होगा? मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस के उस पॉइंट पे होगा जहां पे हमारी जो ये डिमांड है और जो सप्लाई है, जब ये दोनों आपस में मिलती हो यानी कि बराबर होती हो तो उसे मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो यहां पे इस पॉइंट पे होगा मार्केट इक्विलिब्रियम, यानी कि जब जो ये कीमत है, कीमत के इस पॉइंट पे हमारी जो डिमांड और जो सप्लाई है वो दोनों ही आपस में मिल रही है। किस तरह से? कीमत, जो ये कीमत है वो और जो ये क्वांटिटी है ये दोनों बराबर है। तो यानी कि प्राइस की उस पॉइंट पे जहां पर डिमांड और सप्लाई कर्व आपस में मिलते हो, आपस में एक दूसरे को काटते हो, उस पॉइंट पे मार्केट इक्विलिब्रियम यानी कि बाजार संतुलन होता है। तो यानी कि मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि जब मांग और पूर्ति यानी कि डिमांड और सप्लाई दोनों ही बराबर होती हो तो उसे मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। हम ये मान लेते हैं कि एक उत्पादक है, वो 100 शर्ट बनाता है और वो किस तरह से जब उन 100 शर्ट को बनाता है उसकी वो कीमत निर्धारित करता है $12 प्रति शर्ट। $12 पे वो प्रत्येक शर्ट को वो बेचना चाहता है। हालांकि जब वो $12 प्रत्येक शर्ट की कीमत निर्धारित करता है तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति इस कीमत पर भुगतान नहीं करना चाहता है, कोई भी खरीदने को तैयार नहीं होता है क्योंकि उसने कीमत अधिक निर्धारित की है। और उत्पादक मांग बढ़ाने के लिए क्या करता है? अब उत्पादक ये करता है कि कीमत को घटा करके वो $10 कर देता है। जब वो $10 करता है तो उस कीमत पर 20 खरीदार आकर्षित होते हैं, 20 व्यक्ति आते हैं और शर्ट को खरीदते हैं $10 में। और फिर से क्या करता है उत्पादक? जब बिक नहीं रही है उसकी शर्ट तो फिर से उत्पादक ये करता है कि मूल्य और घटाकर वो $5 कर देता है प्रत्येक शर्ट का। जब वो $5 प्रत्येक शर्ट का कीमत कर देता है तो वैसे में क्या होता है, सारी की सारी शर्ट उसकी बिक जाती है। तो ऐसे में यहां पे क्या है, हम ये कह सकते हैं कि $5 जो शर्ट की कीमत है उस प्राइस पॉइंट पे मार्केट संतुलित है। यानी कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस कीमत पर आपूर्ति और मांग दोनों ही बराबर हो रही है। ऐसा तो नहीं है जो उत्पादक है इसने जो ये 100 शर्ट बनाई है वो ना बिके इसलिए इसने बनाई है। उसने इसीलिए बनाई है ताकि वो बिक जाए और उसको प्रॉफिट हो और फिर से बना सके। जब उसने बेचने के लिए ही बनाई है तो प्राइस इस तरह से होना चाहिए ताकि वो बिक जाए। तो वैसे में $5 जो शर्ट का जो कीमत है वो संतुलित मूल्य है क्योंकि इस कीमत पर जो हमारी आपूर्ति है यानी कि जो सप्लाई है और जो डिमांड है वो दोनों बराबर है। इस प्राइस पॉइंट पे सारी की सारी शर्ट बिक जा रही है। तो वैसे में हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे $5 प्रत्येक शर्ट की जो कीमत निर्धारित की गई है ये संतुलित मूल्य है और इस संतुलित मूल्य पर सप्लाई और डिमांड बराबर है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझा कि मार्केट इक्विलिब्रियम किस तरह से काम करता है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम अगर मैं संक्षिप्त में कहूं, जब जब डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो तो उसे हम मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। जब मार्केट में प्राइस उस तरह से होगा जब डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो तो उसे हम मार्केट इक्विलिब्रियम यानी कि बाजार संतुलन कहते हैं। तो इस तरह से ये होता है मार्केट संतुलन यानी कि बाजार संतुलन, जिसको हम मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने
मार्केट इक्विलिब्रियम को समझा, यानी कि बाजार संतुलन को समझा। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।